अद्भुत जादुई कलम। सिब्लविल नामक एक हर्षित शहर में, जहां रचनात्मकता जैसे स्याही का प्रवाह होता था, एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली की कल्पना बहुत विस्तृत थी और उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। उसके कमरे में रंगीन चित्रों की भरमार थी, जिसमें ड्रैगन, राजकुमारियां और दूर की धरती के दृश्य थे। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। उसके चित्र कभी भी उसकी कल्पनाओं की तरह रोमांचक नहीं बनते थे। एक दिन शहर की पुरानी दुकान में घूमते हुए लिली ने एक पुरानी धूल भरी कलम देखी, जिसकी निब चमकदार थी। दुकान के मालिक श्री क्विल ने उसकी जिज्ञासा देखी और कहा, अरे, वह कलम विशेष है। कहाँ जाता है कि यह जादुई है? यह तुम्हारे चित्रों को जीवित कर सकती है। लिली की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी कलम को घर ले आई और जादू की परीक्षा करने के लिए उत्सुक थी। उस रात उसने एक शानदार ड्रैगन का चित्र बनाया, जिसमें जलती हुई स्केल और विशाल पंख थे। उसने गहरे सांस ली और चित्र के नीचे रोर लिखा, जादू की उम्मीद के साथ। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब ड्रैगन कागज से कूदकर बाहर आया, आग उगलते हुए और पंख फड़फड़ाते हुए। लिली का कमरा धुएं और हंसी से भर गया। ड्रैगन ने थोड़ा डांस भी किया और फिर कागज पर वापस लौट आया, लिली को हैरान और उत्साहित छोड़ते हुए। लेकिन दिनों के साथ लिली ने कलम का उपयोग अधिक से अधिक करना शुरू कर दिया। उसने एक महल बनाया और वह उसके कमरे में एक वास्तविक किला बन गया। उसने एक समुद्री डाकू जहाज बनाया और वह उसके बेडरूम में तैरने लगा, अपने तोप के गोले से गड़बड़ी पैदा करता। हर चीज एक बड़े साहसिक अभियान में बदल गई। हालांकि हर साहसिक के साथ एक गड़बड़ भी आती थी। लिली का घर जल्द ही ड्रैगन से भरा हुआ था, जो योद्धाओं का पीछा कर रहे थे, महल जो फर्नीचर पर गिर रहे थे, और समुद्री डाकू जो अपने खजाने से गड़बड़ी कर रहे थे। उसके माता पिता परेशान हो गए थे और लिली के दोस्त चिंतित थे। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त मैक्स आया। उसने अराजकता को देखकर पूछा, लिली, क्या तुम नहीं सोचती कि अब कलम का सही उपयोग करना चाहिए? तुम्हें परिणामों के बारे में सोचना होगा। लिली ने महसूस किया कि मैक्स सही कह रहा था। जादुई कलम ने उसकी कल्पनाओं को जीवन में ला दिया था, लेकिन इसने बहुत सारी समस्याएं भी पैदा की थीं। मैं सिर्फ सब कुछ और मजेदार बनाना चाहती थी, उसने कहा। मैक्स ने सहमति जताई। मजेदार होना अच्छा है, लेकिन कभी-कभी तुम्हें जिम्मेदारी के साथ संतुलन बनाना चाहिए। शायद तुम्हें कलम का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, सिर्फ अपने मजे के लिए नहीं। लिली ने गहराई से सोचा। उसने निर्णय लिया कि वह अपने शहर के लिए एक सुंदर पार्क बनाएगी, जिसमें झूलों, स्लाइड्स और खिलते हुए फूल होंगे। जैसे ही पार्क जीवित हुआ, पूरे शहर ने खुशी मनाई। बच्चों ने खेला, परिवारों ने पिकनिक मनाई और पार्क सबके लिए प्रिय स्थान बन गया। जादुई कलम ने लिली को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। रचनात्मकता एक अद्भुत उपहार है, लेकिन इसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। उसने सीखा कि जबकि मजेदार होना महत्वपूर्ण है, यह भी जरूरी है कि आप यह विचार करें कि आपकी क्रियाएं दूसरों को कैसे प्रभावित करती हैं। और इस प्रकार लिली ने कलम का जिम्मेदारी से उपयोग किया, अद्भुत चीजें बनाईं जो खुशी और आनंद लाईं, बिना किसी अराजकता के। उसे उसकी शानदार चित्रकला और उसकी दया और रचनात्मकता के लिए जाना जाने लगा। खानी की शिक्षा। रचनात्मकता एक अद्भुत उपहार है, लेकिन इसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। मजेदार होने और जिम्मेदारी के साथ संतुलन बनाने से आपकी क्रियाएं सभी को खुशी देती है, न कि केवल तात्कालिक उत्साह।